अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। बहुत अहम सवाल जो मेरे से मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स पूछते हैं और कमेंट्स में आगे भी मुझे कहते हैं कि सर ये टर्म क्या होती है। उस टर्म का नाम है अमेज़ॉन चाइल्ड अकाउंट। लोग पूछते हैं कि सर ये चाइल्ड अकाउंट क्या होता है। एक और सवाल पूछा जाता है जो कि मेरे ख्याल सदियों से पूछा जा रहा है कि सर क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम अमेज़ॉन अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगरचे मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वीडियो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, इतनी डिटेल में नहीं थी कि वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को दोबारा हाईलाइट करता हूँ। तो चलें आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन किन वजूहात पे हमारा अकाउंट सस्पेंड करता है, चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता। पाकिस्तान अमेज़ॉन की लीगल लिस्ट ऑफ सेलर्स की उसमें मौजूद नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग VPS यूज़ करते हैं जिसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहा जाता है। VPS का फ़ायदा क्या होता है और VPS काम कैसे करता है। VPS एक एप्लीकेशन का नाम समझ लें आसान अल्फाज में। जिस तरह हम मोबाइल में एप्लीकेशंस करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, फेसबुक इंस्टॉल किया, इसी तरह हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसको हम रिमोट डेस्कटॉप कहते हैं। रिमोट डेस्कटॉप का पर्पज़ ये होता है कि जब हम उसके थ्रू अमेज़ॉन को ऑपरेट करेंगे ना, तो अमेज़ॉन को ये लगेगा कि आप पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए बल्कि आप उस जगह पे बैठे हैं जहाँ का आपने VPS बाय किया। VPS आसान अल्फाज में कहें तो आपने एक एड्रेस बाय कर लिया है किसी ऐसी कंट्री का जहाँ से आपने अमेज़ॉन को ऑपरेट करना है या जहाँ आपका अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अकाउंट न्यूयॉर्क में साइन अप है मैं क्या करूँगा, मैं VPS बाय करूँगा न्यूयॉर्क लोकेशन का। न्यूयॉर्क लोकेशन का जब मैंने VPS बाय कर लेना है तो उसका जो लॉगिन और ID मुझे मेरा VPS सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा, मैं उस रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर डाल के साइन इन कर लूँगा। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो मेरे सामने एक विंडो खुल जाएगी। जिस तरह हमारी विंडोज़ 10 है, कोई भी विंडोज़ है जो भी उसमें इंस्टॉल हुई होगी, आपके सामने एक कंप्यूटर खुल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा आप किसी और का कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली वो किसी और का कंप्यूटर नहीं है, वो एक वर्चुअल कंप्यूटर है जो कि अमेज़ॉन को लगता है कि वो न्यूयॉर्क में पड़ा है और आप यहाँ बैठे उस कंप्यूटर को एक्सेस करके अपना अमेज़ॉन अकाउंट ऑपरेट करते हैं और अमेज़ॉन को उससे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई, फ्यूचर का पता नहीं। ये हो गया VPS के थ्रू अमेज़ॉन के रियल अकाउंट को ऑपरेट करना। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ जो मैंने एक टर्म बोली है चाइल्ड अकाउंट की, उसका तरीकाकार ये होता है कि आपका एक क्लाइंट है जो कि USA में बैठा है, आप डायरेक्ट उसका अकाउंट ऑपरेट नहीं करते, वो आपको एक्सेस देता है अपने अकाउंट की। वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, आप उसको अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, वो ईमेल एड्रेस जाके आपको एक्सेस देगा आप अपने सेलर सेंट्रल में कि आप उसका सेलर सेंट्रल ऑपरेट कर सको। उसके पास पूरी परमिशन होती है कि वो कितने पार्ट पे आपको एक्सेस देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी उसके साथ डील हुई है कि आपने उसकी PPC कैंपेन्स चलानी है तो वो सिर्फ आपको एडवर्टाइजिंग पार्ट पे एक्सेस देगा, मुकम्मल सेलर सेंट्रल आप उसका ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो चाइल्ड अकाउंट एक मेन अकाउंट के साथ लिंक होता है, वो एट ए टाइम मल्टीपल लोगों को चाइल्ड अकाउंट अलाउ कर सकता है। किसी को उसने PPC कैंपेन्स पे लगा दिया, किसी को उसने प्रोडक्ट लिस्टिंग पे लगा दिया, किसी को उसने कहा कि तुमने मेरी इन्वेंट्री को मॉनिटर रखना है ताकि जब भी मेरी इन्वेंट्री कम हो तुमने मेरी इन्वेंट्री मैनेज करनी है। तो वो डिफरेंट चाइल्ड अकाउंट्स बना के 3, 4, 5 मुख्तलिफ लोगों को उसकी एक्सेस दे सकता है। अगला सवाल आता है, क्या चाइल्ड अकाउंट ऑपरेट करने के लिए हमें VPS की ज़रूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मेन बायर कहाँ का है? फॉर एग्जांपल USA का है। USA एक लीगल कंपनी है, अमेज़ॉन की लीगल कंट्री है अमेज़ॉन की लिस्ट के अंदर। तो बेसिकली मेन बंदा कौन है? USA का। उसने आगे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसर्स, वर्चुअल असिस्टेंट हायर किए हैं और वो दुनिया के किसी भी कंट्री से आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। अमेज़ॉन को इससे कोई एतराज़ नहीं होता। तो जो सवाल मेरे से पूछा जाता था कि सर क्या हमें चाइल्ड अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए भी VPS की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेंगी। आप पाकिस्तान में रहते हुए चाइल्ड अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। अमेज़ॉन आपको मॉनिटर कर रहा होता है और अमेज़ॉन ये देख रहा होता है कि क्या जो मेन बंदा है
जिसका अकाउंट है, क्या वो उसको पीरियोडिकली लॉगिन कर रहा है खुद? क्या ऐसा तो नहीं आपने अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार से बाहर से अकाउंट साइन अप करवा लिया और वहाँ से चाइल्ड एक्सेस दे दी अपने आप को, और आप पाकिस्तान में बैठे उसे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन मेन बंदा उसे कभी साइन अप ही नहीं करता, तो अमेज़ॉन को शक पड़ जाएगा कि ये कोई 2 नंबरी चल रही है। उस अकाउंट को वो होल्ड पे जाएगा और रिव्यू में ले जाएगा। फिर आपके रिलेटिव को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनकी मदद लेनी पड़ेगी अमेज़ॉन से कम्युनिकेट करने के लिए। हो सकता है अमेज़ॉन से कोई फ़ोन कॉल्स भी आए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, आपने अपने रिलेटिव से अकाउंट बनवा लिया और आपने चाइल्ड एक्सेस लेके उसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपने अपने रिलेटिव से कहना है कि वो भी पीरियोडिकली इसको साइन अप करता रहे। चाइल्ड अकाउंट का मेथड मैं वहाँ रिकमेंड करता हूँ जहाँ पर आपका जो रिलेटिव है वो भी आपका वर्किंग पार्टनर है वो भी ऑपरेट कर रहा है, आप भी ऑपरेट कर रहे हो, मिल के काम कर रहे हो, तो काम अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके रिलेटिव ने अकाउंट बना दिया आपको, या आपने ख़ुद ही उसका डाटा इस्तेमाल करते हुए अकाउंट को साइन अप किया है, तो जिस VPS से आपने साइन अप किया उसी VPS को आप कंटिन्यू करें। आप कोई चाइल्ड अकाउंट के चक्कर में ना जाएं। चाइल्ड अकाउंट वहाँ हेल्प करेगा जहाँ पर आप एज ए VA काम कर रहे हैं। आपको किसी भी अपने क्लाइंट को डायरेक्ट कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे अपना लॉगिन पासवर्ड दो, मैं तुम्हारा अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता हूँ। आपने सिंपल उसे ये कहना है कि सर मुझे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दें। अगर तो वो समझदार होगा, उसे पता होगा कि चाइल्ड अकाउंट होता क्या है। अदरवाइज़ आप उसे गाइड कीजिएगा कि सर मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, आपने सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर अकाउंट एक्सेस होएगी। जिस तरह हम फेसबुक पेजेस में लोगों को एज ए मॉडरेटर ऐड करते हैं, एज ए एडमिन ऐड कर लेते हैं, एज ए कुछ भी आप उसको अपना मार्केटिंग मैनेजर या कुछ भी उसमें जो जो ऑप्शंस जहाँ जहाँ आती हैं आप वो ऐड करते हैं, तो वो बंदा आपको, जो आपके रिलेटिव हैं, वो आपको ऐड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपको मेन अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई जो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, अब हमें सेलर सेंट्रल की एक्सेस चाहिए, तो आपको सेलर सेंट्रल की एक्सेस नहीं चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि आपको टाइम चाहिए। टाइम लगा के आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो आप टूल्स की मदद ले सकते हैं। टूल्स पेड होते हैं लेकिन शेयरिंग बेस पे वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती। लाइक $20 में आपको 5-6 टूल्स मिल जाते हैं, जो कि हम मोस्टली प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, सोर्सिंग कैसे की जाती है, हम ऑलरेडी आपको मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हम VA की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और हमारा अगला बैच इंशाल्लाह 4 जनवरी 2021 को लॉन्च हो रहा है, 3rd बैच। उसकी रजिस्ट्रेशन हम 25 दिसंबर तक कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे से VA की ट्रेनिंग लेने के लिए, तो आपको 25 दिसंबर से पहले साइन अप करना है। साइन अप करने का आसान सा तरीकाकार है, नीचे नंबर शो हो रहा है आपको मेरे मैनेजर का, आप उसे कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे उस कोर्स के अंदर क्या क्या होगा। हम डिटेल में देखते हैं कि सेलर सेंटर को ऑपरेट कैसे करना है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है टूल्स की मदद से, विदाउट टूल्स, लिस्टिंग कैसे लगानी है, लिस्ट लगा के उसके बाद डमी लिस्ट को मेन लिस्ट में कन्वर्ट कैसे करना है। हम ये देखेंगे कि हमने सोर्सिंग कैसे करनी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन्वेंट्री अमेज़ॉन कैसे भेजनी है, जिसको हम शिपिंग प्लान कहते हैं। जब इन्वेंट्री पहुंच जाएगी तो हमने ये भी सीखना है कि अपनी लिस्ट को, प्रोडक्ट को लॉन्च करके रैंक कैसे करना है पहले सफ़े पे। ये सारा सिस्टम सीखने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप अपना PL लॉन्च कर सकते हैं। ये सब कुछ सीखने के बाद आप किसी को सर्विसेज दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स सिर्फ वही कर सकता है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अमेज़ॉन के सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ सीखने के बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आपकी पॉकेट में पैसे हों तो आप अपना PL लॉन्च कर लें। अगर आप कहते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप उन लोगों को सर्विसेज दें जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं। सर्विसेज कैसे देनी है, पहला क्लाइंट कैसे लेना है, ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उसे आंसर करूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि इस वीडियो के अंदर आपका जो एक मिसकंसेप्शन चल रही है स्टूडेंट्स की कि क्या चाइल्ड अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए VPS चाहिए, क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम डायरेक्ट अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपनी एक वीडियो में अपनी एग्जांपल दे चुका हूं कि मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली हुई, कोई कोर्स बाय नहीं किया था मैंने, तो सिर्फ सुना था कि पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता है अमेज़ॉन, लेकिन मैंने फिर भी अकाउंट को साइन अप किया, सारा यहाँ से ऑपरेट करता रहा। करने के बाद एक टाइम आया कि मेरा अकाउंट
सस्पेंड हो गया। सॉरी, मैंने साइन अप यहाँ से नहीं किया था, साइन अप यूएसए में हुआ था, ऑपरेट मैं यहाँ पर कर रहा था। और करते 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 6 माह बाद अमेज़ॉन ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। लोग मुझे कहते थे यार तू यहाँ से क्यों ऑपरेट कर रहा था? मैं कह रहा था यार ऐसी बातें बनी हुई हैं, इस पे अमेज़ॉन को कोई एतराज़ नहीं है, आप यूज़ करो। मेरा जो पार्टनर थे यूएसए में वो कहते यार कोई गाल नहीं, कुछ नहीं होता, तू कर ही जा, अमेज़ॉन को इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि अमेज़ॉन पाकिस्तान उसकी लिस्ट में मौजूद नहीं है। मुझे आइडिया था कि किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, और वही हुआ। 6 महीने बाद हमारा आईपी वायलेशन की वजह से अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पिछले 2 साल से मैं वीपीएस यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में मेरा कभी भी अकाउंट आईपी वायलेशन की वजह से कभी भी सस्पेंड नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ऐसी रीज़न है जिस पे 99.99% चांस है कि आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता। इसलिए आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने अमेज़ॉन का अकाउंट पाकिस्तान में विदाउट वीपीएस लॉगिन करें। अगर आप लॉगिन करते हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। समझें कि आप दोबारा उस अकाउंट को नहीं देख पाएंगे, आपकी पेमेंट भी स्टक हो जाएगी। पेमेंट अमेज़ॉन आपको दे देता है 3 महीने 6 महीने के बाद, लेकिन बड़ा जलील करके देगा। इन्वेंट्री आपको उठानी पड़ेगी, जो आपका लाखों का सामान वहाँ पड़ा होगा। तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक वीपीएस बाय कर लें। $10 से $12 महीने का कुछ भी नहीं है, अगर आप प्रॉपर बिजनेस करें अमेज़ॉन पे। वीपीएस की सर्विसेज बाय करें, वहाँ से अपना लॉगिन करें और उसे ऑपरेट करें, और टेंशन फ्री होकर ऑपरेट करें। अगर आप किसी को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उसे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ले लें, उसके लिए आपको वीपीएस की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। कोई भी सवाल अभी भी आपके जहन में हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।